हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी काफ़ी ठीक होने लगी होगी और अच्छे से आप ट्रेड और प्रॉफिट आपके हो रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह का मार्केट का सेंटिमेंट है, क्या न्यूज़ इम्पैक्ट है और क्या टेक्निकल चार्ट हम देखेंगे, क्या क्या कि चार्ट पे किस तरह का सेटअप बन सकता है और कौन कौन से बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले जोन हमारे लिए बने हुए हैं और कहाँ से हम बाय कर सकते हैं, कहाँ से हम सेल कर सकते हैं और कुछ कुछ रिस्क मैनेजमेंट की भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पहले तो मैं ये बता दूं एक अपडेट छोटा सा कि मेरी जो कल की वीडियो थी उसमें आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह के अपने एक मार्केट के ऊपर व्यू दिया था और मार्केट ने सेम उसी तरह का बिहेव दिखाया जैसे कि मैंने मार्केट में बताया था कि इस तरह का जोन मार्केट में इस जोन के अंदर ये मैंने कल ही लेवल लगाए थे और इस लेवल में आप देख सकते हैं कि पूरा दिन मार्केट ने इस तरह का बिहेव किया और मैंने एक अपनी शॉर्ट रील भी पोस्ट की थी कि की लेवल जैसे ही 24,958 या तकरीबन 24,970 के आसपास से जब भी मार्केट गिरेगा इस जोन के बाद तो काफी अच्छा एक 50-60 पॉइंट का मोमेंटम आएगा और देखो आया भी एग्जैक्ट 24,920 24,918 तक मार्केट यहाँ पे आया। तो मतलब कि हमारी एनालिसिस बिल्कुल ठीक थी, अच्छी थी और आई होप कि मैंने भी आज मेरा पहला दिन था, मैं फिर से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने भी आज कुछ ट्रेड लिए थे और मैंने पुरानी गलती अपनी दोबारा दोहराने की कोशिश मेरे से हो गई थी बट लेकिन उसको मैंने ठीक किया और अपने लेवल के अकॉर्डिंग फिर मैंने ट्रेड किया। तो मैंने भी क्योंकि मेरा कैपिटल 7,900 के आसपास है तो 7,500 के आसपास है तो उसमें भी जो प्रॉफिट हुआ वो बहुत छोटा है लेकिन ठीक है। डेली ऐसे ही हम लोग ग्रो करते रहेंगे, धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम चार्ट की एनालिसिस करें, मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा प्रॉफिट। तो 367 का मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, ये मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड, शायद नेट का इशू है, 1 सेकेंड। चलिए जब तक रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि नेट कुछ स्लो चल रहा है इसी वजह से। तो चलिए फिर मैं आपको ये दिखा देता हूँ और मैंने एक रील भी पोस्ट किया अभी तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज का मार्केट और कल के लिए 20 मई का मार्केट कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मैंने 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ इसको, और क्योंकि 15 मिनट पे इसलिए क्योंकि एनालिसिस अच्छी होती है। तो आज मार्केट ने किस तरह का बिहेव किया, मार्केट ने सिंपल इसी रेंज पाउंड मार्केट रही आज पूरे दिन। थोड़ा सा यहाँ से एक डाउन साइड आया लेकिन उतना ज़्यादा डाउन साइड नहीं था, लेकिन एक्सपेक्ट था कि इतना मार्केट आ सकता है तो वहाँ तक आया। अब क्या सिनेरियो बन सकते हैं, सिंपल सी कल का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेडिंग डे कल हो सकता है। मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि जिस तरह का प्राइस एक्शन बना है, जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ से मार्केट अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है कल, थोड़ा सा गैप अप तकरीबन 22,200 22,150 के आसपास, 82,170-80 या 82,200 तक मार्केट अगर ओपन होता है तो हमें एक बहुत अच्छी कॉल सेट की पोजीशन मिल सकती है। यहाँ से ऐसे करके प्राइस एक्शन बनेगा तो डेफिनेटली तो ये लेवल तोड़ेगा तो डेफिनेटली, और ये हाई तोड़ता है अगर 82,396 का लेवल अगर तोड़ता है, मैं इसको अगर ये मैं अपने इसको ठीक कर देता हूँ, ये यस ये परफेक्ट लेवल है 82,490। तो अगर ये लेवल प्राइजेशन के अकॉर्डिंग जाके और ऐसे स्विंग बना के अगर ये तोड़ता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हमें एक सेटअप मतलब ट्रेड मिल सकता है यहीं पे। इसके हाई तोड़ने के बाद जैसे ही प्राइजेशन थोड़ा सा बनेगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक हमें
ट्रेड मिल सकता है, और 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, और करीबन 150 से 200 पॉइंट की रैली हमें यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कॉल साइड के लिए। दूसरा ये हो गया कि अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट यहीं कहीं फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और इस तरह का अगर मार्केट में कल एम पैटर्न बनता दिखाई दे, और ये जो आज हमारा लेवल है 81,970-80 के आसपास, ये अगर टूटे कल, तो डेफिनेटली पुट बहुत अच्छा पोजीशन बनेगा। कहाँ तक के लिए? तकरीबन 200-300 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पर पुट साइड मिल सकता है सेंसेक्स के अंदर। ये स्पेशली सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और निफ्टी भी इसी तरह से चलता है, निफ्टी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक का मोमेंटम हमें मिल सकता है, तो लेवल्स पे ही ट्रेड करें, और किसी प्रकार का भी रैंडम ट्रेड करने की ना कोशिश करा। आज मेरे से दोबारा से रैंडम ट्रेड हो गए थे, बट लेकिन ठीक है, हम ग्रीन में क्लोज हुए, और डेली हमें ग्रीन में ही क्लोज होना है। तो बाय मैंने कहाँ कहा, ये बहुत सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छे लेवल्स पे लगे हैं। आप इनको अपने चार्ट में ही मार्क कर लेना, या फिर आप अपना इस वीडियो को दोबारा स्क्रीनशॉट लेके या किसी तरह से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट हमें सिंपल रखना है कि अगर हम हमारे पास वैसे भी हमारे पास कैपिटल बहुत छोटी है, तो हम एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें धीरे धीरे ग्रो करना है अपने आप को। ठीक है, तो और सीखना भी है डेली। अगर तुम्हें कुछ अच्छी चीज मालूम पड़ती है, या मुझे कुछ अच्छा पता लगता है, तो डेफिनेटली हम लोग एक दूसरे को हम हेल्प करेंगे, ताकि हम सब लोगों की ट्रेडिंग इम्प्रूव हो। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। शायद नहीं भी समझ में आ रही, क्योंकि मेरी ये दूसरी तीसरी वीडियो है, तो शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लेकिन बट आगे आगे जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें चलती रहेंगी, तो हम डेफिनेटली आगे इम्प्रूव करते रहेंगे। तो सेंसेक्स में हमने देख लिया अपसाइड में क्या करना है। मार्केट मैं चाहता हूँ कि फ्लैट यहीं कहीं खुले, और यहाँ से थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के इस लेवल को तोड़े। किस लेवल को? 82,400 के लेवल को तोड़े मार्केट। मैं ये चाहता हूँ, तभी मैं कॉल साइड की पोजीशन बनाऊंगा। कहाँ तक के लिए? 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए, 82,700 तक, मतलब आज पुराने हाई तक। ठीक है, तो वहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड का ट्रेड बनाऊंगा मैं कल। और अगर मैं पुट साइड का ट्रेड कब बनाऊंगा? जब मार्केट सेम यहीं पे खुले, और इस तरह का प्राइस एक्शन बना के, और यहाँ से ऐसे गिरती है, तो मैं बनाऊंगा। और गिरने का अच्छा लेवल जो है, आप ये लगा लीजिए, सही जो प्रॉपर तरीके से अगर मेरे को मोमेंटम मिलेगा, तो वो मिलेगा 81,628 के बाद। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बन के ऐसे निकलता है, तो बहुत अच्छा ट्रेड हमें यहाँ मिल सकता है, तो इस पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का भी सेम एनालिसिस है। निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो निफ्टी का भी सेम ही है, क्योंकि मार्केट एक मोमेंटम कर चुका है, और 25,114 का हाई लगा चुका है मार्केट, और उससे अभी नीचे ही है मार्केट। अगर तुम सही तरीके से देखोगे, तो मार्केट एक प्रॉपर तरीके का एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर प्रॉपर एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कल के लिए क्या रहेगा? मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ कहीं थोड़ा सा गैप अप ओपन हो। ठीक है, गैप अप ओपन होके प्राइस एक्शन बना के, और ये जो लेवल है मेरा 25,059 का, 25,075 या 25,059 का लेवल तोड़े, और ये जैसे ही ये 25,114 का जो लेवल है, ये तोड़ के ऊपर निकलता है, तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। कहाँ तक के लिए? 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल सकता है अप साइड के लिए। तो इसलिए फिर मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, बहुत अच्छा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम पुट साइड की। पुट साइड हम कब जाएंगे? पुट साइड में तभी जाऊंगा जब ये मार्केट सेम इसी पैटर्न में खुले, और यहाँ से सीधा प्राइस एक्शन बना के आज के लो को तोड़े, यानी 24,918। ये अगर लेवल तोड़ती है, प्राइस एक्शन बनने देना, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन बनने के बाद अगर ये लेवल तोड़ता है, तो फिर मुझे प्रॉपर तरीके से करीबन करीबन 150 पॉइंट की मोमेंटम यहाँ से मुझे डाउन साइड दिखती है।
24,800 तक तो आ ही सकता है मार्केट, क्योंकि अब हम बार बार हम डाउन साइड की मूवमेंट, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट आ सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, तो मार्केट ऐसे ही ऐसे चलने वाला है। ठीक है, तो डाउन साइड कब प्लान करेंगे, जब ये आज के लो टूटने के बाद, और अप साइड का कब प्लान करेंगे, जब तक ये 2558 का लेवल ना तोड़ दे। ठीक है, तो दोनों का ही मैंने आपको बता दिया है, तो डेफिनेटली लेवल्स पे ध्यान रखना, लेवल्स पे ट्रेड करना, बिना लेवल्स के ट्रेड करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, मेरा आज का प्रॉफिट 367 है, छोटी सी कैपिटल है मेरी, और मैं अपनी कैपिटल भी आपको दिखा देता हूँ। मैं आई थिंक नेट का इशू चल रहा है कुछ, 7,900 कुछ समथिंग मेरा एक्चुअली कैपिटल है। ठीक है, तो यस, तो जब तक रिफ्रेश 7,917 के आसपास मेरा है कैपिटल, तो उससे मेरा डेली का टारगेट रहेगा 400, 500, 600, 700, ऐसी मैं और कैपिटल डाल सकता हूँ। लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि सीखूं, आपसे भी सीखूं और आप मेरे से भी सीखें, तो दैट्स वाई मैं कम कैपिटल को ग्रो करना चाह रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो ये देखिए 7,917 रुपये मेरा कैपिटल है, और इसमें 250 रुपये का ब्रोकरेज मेरा जाएगा, तो मेरे पास 8,000 समथिंग मेरे पास रहेगा। तो टोटल मैं ना ज़्यादा प्रॉफिट ना ज़्यादा लॉस में हूँ, लेकिन बट ये है कि ग्रीन में हूँ। मुझे डेली यही करना है कि मैं ग्रीन में ही रहूँ, और किसी में नहीं रहूँ, मैं सिर्फ ग्रीन में रहूँ। ठीक है, तो ये थी सारी एनालिसिस, ये थे मेरे लेवल्स, और चलिए मिलते हैं आगे। और मेरे अगर टेलीग्राम पे आप जुड़ते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर मैं कुछ लेवल्स भी प्रोवाइड करूँगा, कुछ पेपर ट्रेड के लिए मैं अपने कॉल टिप्स नहीं, लेकिन मैं पेपर ट्रेड के लिए अपने कुछ अपने व्यूज़ भी मैं शेयर करूँगा आप लोग सभी लोगों को। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और मेरे साथ रहिए, और मेरे साथ आगे रह के और ग्रो करिए, आप भी ग्रो करें और मैं भी ग्रो करूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।